जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ और हानि का क्वेश्चन कराऊंगा और लाभ और हानि को कैसे सॉल्व किया जाता है इसका फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा और इसको मतलब इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या क्या चीज रहता है, सभी चीज पूरा डिटेल्स आज मैं लाभ हानि के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि चैप्टर है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि अगर हम कहीं भी जाएं, कोई भी व्यवसाय अगर करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फिर उसमें क्या होता है, उस व्यवसाय में क्रय विक्रय होता है। ठीक है, तो क्रय विक्रय जब होता है तो यहां देखिए इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला चीज जो होता है वो क्रय मूल्य। क्या मूल्य? क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। उसके बाद विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। उसके बाद अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित। उसके बाद लाभ या हानि, और एक छूट होता है। क्या होता है? छूट। तो देखिए ये लाभ और हानि में बेसिकली जो होता है ये 4-5 चीजें जो होता है आपको देखने को मिलेगा। एक होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ, हानि और छूट। ये पांचों जो दिख रहा है आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में समझना है कि क्रय दिया है कि विक्रय दिया है, क्या वो जब लिखेगा उसको समझना है पढ़ के। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस। कौन सा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। उसके बाद हो गया ये अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। क्या? मार्क प्राइस। फिर लाभ या हानि। लाभ या हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये डिस्काउंट, छूट मतलब डिस्काउंट, इसको बट्टा भी बोलेगा, बट्टा। ठीक है, बट्टा भी लिखा रहेगा। छूट यानी बट्टा दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब यहां पे आइए कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, सीपी, और इसको बोलते हैं एसपी, और इसको हम एमआरपी या एमपी बोलिए, या एमपी बोलिए। फिर इसको पी या, और इसको लॉस को एल से और इसको डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे कि ले लीजिए एक मार्कर। ठीक है, ये मार्कर को मैंने क्या किया कि मैंने किसी से खरीदा, किसी से खरीदा, तो जब मैं इस मार्कर को खरीदा हूं तो ये हमारे लिए क्या बन गया? क्रय मूल्य। क्या बन गया? क्रय मूल्य। और जब मैं इस मार्कर को क्या करूंगा, किसी दूसरे पर्सन को क्या करूंगा, मैं बेच दूंगा। क्या करूंगा? बेच दूंगा। तो हमारे लिए वो बन जाएगा क्या? विक्रय मूल्य। क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारे लिए क्या बन गया? विक्रय मूल्य। अब उसके बाद देखिए, जैसे कि मान के चलिए एक मार्कर मैंने खरीदा 100 रुपया में। ठीक है, 100 में, तो ये हमारे लिए बन गया क्रय मूल्य। और इसको मैंने क्या किया? क्रय मूल्य। तो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सीपी, हमारे लिए बन गया। और इसको मैंने बेच दिया 120 में, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? एसपी। क्या बन गया? एसपी। अब इस पे क्या होगा, इसमें हमारा क्या हुआ कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये देखना। 100 का सामान अगर हम 120 में बेचें तो हमारा क्या होगा? 20 का हमारा क्या होगा? लाभ होगा। तो 20 का जब हमारा लाभ होगा तो हम लोगों का लाभ पता चला, तो लाभ निकालेंगे कैसे? हम लोग क्या किए? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, तो हमारा क्या निकला? लाभ, यानी प्रॉफिट निकल गया। क्या निकल गया? प्रॉफिट। तो एक नंबर ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला एक बन गया। अब उसके बाद आइए कि अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, हालांकि अब डायरेक्ट बनाइएगा, ये फॉर्मूला मैं बेसिक के लिए लिखा रहा हूं, लेकिन मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो बेसिक के साथ साथ जल्दबाजी में ट्रिक से कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद आइए कि मान के चलिए कि 100 का वस्तु को हम लोग कितने में बेच दिए? 80 में। कितने में? 80 में। तो 80 में जब हम बेचे तो हमारा क्या होगा? लॉस। तो 20 का लॉस हुआ, तो हमारा क्या हुआ? लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। अब यहां पे आइए, सीपी माइनस एसपी हमारा हो गया। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों से पूछेगा कि कितना परसेंट का लाभ हुआ, कितना परसेंट का हानि हुआ। तो कितना परसेंट का लाभ, तो सबसे पहले लाभ परसेंट अगर आपसे पूछे, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट, तो आप क्या कीजिए, जो प्रॉफिट आता है उसको ऊपर लिखिए और हमारा सीपी को क्या लिखिए नीचे, और गुना क्या लिख दीजिएगा 100। ये हो गया फॉर्मूला। तो हमारा लाभ जो भी आया, यहाँ पे देखिए हमारा लाभ कितना आया 20, तो 20 को हम ऊपर लिखे, सीपी हमारा 100 था तो 100 को नीचे लिखे, गुना 100 किए, 100 से 100 कट गया, हमारा बचा कितना, तो 20% का हमारा इसमें क्या हुआ, लाभ। तो इस तरीके से हम लाभ परसेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लाभ परसेंट। अब देखिए कोई सामान अब एमआरपी पे है, किस पे है, एमआरपी पे, ठीक है। तो एमआरपी मतलब मार्क प्राइस, एमपी, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि किसी सामान का दाम अगर मान के चलिए 150 रुपया है, कितना है 150। आप जाते हैं दुकान में तो देखिए कोई भी सामान के ऊपर उसका प्राइस लिखा रहता है, तो वो क्या हुआ, मार्क प्राइस। अब क्या किया दुकानदार, बोला कि जितना भी मार्क प्राइस है उस पे मैं क्या 10% का छूट देता हूँ। क्या देता हूँ, छूट। तो हम लोग छूट कैसे निकालेंगे, छूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एमआरपी होगा, एमआरपी एमपी में छूट यानी डिस्काउंट, और बट्टा में हम लोग क्या करेंगे 100, क्या करेंगे 100। तो यहां देखिए एमपी, एमपी हमारा 150 है, डिस्काउंट हमारा कितना परसेंट बोला है, डिस्काउंट हमारा 10% बोला है, कितना बोला है 10% का। तो 10% का जब निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहां देखिए 0 से ये 0 गया और ये 0 से ये 0 गया, तो अब हमारा कितना का छूट हुआ, 15 का। तो 150 का एमआरपी था, 15 का हमारा छूट हुआ, तो हमारा बन कितना गया, मतलब हम जो अब सामान वो लेंगे यानी हमारे लिए क्रय मूल्य कितना बन जाएगा, ये 135। तो हमारा सीपी कितना हो गया 135, कितना हो गया 135। तो इस तरीके से हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अब क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को ये देखिए क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको धीरे धीरे सॉल्व करते करते आप इन सभी चीजों को पहले नोट्स बनाते जाइएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा, कोई बुक्स ले लीजिएगा और उस बुक्स से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो यहां देखिए राम क्या किया, एक गाय खरीदा, क्या खरीदा, गाय। अब गाय खरीदा कितना में, 800 में, तो इसका सीपी कितना हो गया 800, कितना हो गया 800, और 1000 में बेच दिया, मतलब एसपी इसका कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो इसमें पूछा क्या है कि इसका लाभ क्या होगा, तो लाभ यानी प्रॉफिट पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा, प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे बताए, प्रॉफिट बराबर हम क्या बताए, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा 1000 हो गया और हमारा सीपी कितना 800, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा 200 रुपये का, कितना का 200 रुपये का। तो ये हमारा प्रॉफिट निकला। लेकिन क्या है कि अगर आप लोगों को इसी में पूछ देता, अगर मान के चलिए कि प्रॉफिट लाभ प्रतिशत पूछता, क्या पूछता, लाभ प्रतिशत, क्या पूछ देता, लाभ प्रतिशत, ठीक है, जो कि नीचे में हानि प्रतिशत दिया हुआ है क्वेश्चन अगला। लेकिन हम इसमें एक और क्वेश्चन मान के चलिए, यहाँ पूछ दिया आपसे लाभ प्रतिशत, तो यहाँ लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हम निकाले थे, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या बताए थे, प्रॉफिट बट्टा में सीपी गुने 100। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या कीजिए आप, प्रॉफिट 200 रुपया है, सीपी हमारा कितना 800, तो 800 आप बैठाइए यहाँ पे, ठीक है। जब 800 हम लोग बैठाए यहाँ पे, 800 अब गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 से 4 पचे 20, अब 2 से इसको काटिए 25 बार में, यानी कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 25% हमारा आंसर निकला, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप कर सकते हैं। इसको मैं इसलिए इतना करके बता रहा हूं क्योंकि आपको धीरे धीरे मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो झट से बताना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप सीख रहे हैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, राम एक गाय को 800 रुपये में खरीदा, 1000 रुपये में बेचा, तो उसको लाभ कितना का होगा 200 रुपया का। तो लाभ पहला पता चल गया 200। अगर हमको निकालना लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट के लिए सीधा क्या कीजिए कि आप हमेशा याद रखिएगा कि लाभ परसेंट जो निकलता है वो किस पे निकलता है,
क्रय मूल्य पे, और हानि परसेंट किस पे, क्रय मूल्य पे। तो लाभ हमारा 200 हुआ तो 200 को ऊपर लिखिएगा, हानि भी अगर होता है तो हानि या लाभ को ऊपर लिखिए, और जो क्रय मूल्य रहता है उसको क्या लिखना है, नीचे, और गुना हम लोग को क्या कर देना है 100 से, तो ये हमारा 25% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी और इस तरीके से हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, हानि की तरफ। ठीक है, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा, तो सीपी इसके लिए कितना हो गया 100, बेचा कितना में 80 में, तो एसपी इसका कितना हो गया 80। अब यहाँ पे इसको क्या होगा, 100 का माल अगर हम 80 में बेचे तो हमें क्या होगा हानि, तो हमारा लॉस क्या होगा, लॉस हमारा कितना का होगा 20 का, कितना का 20 का, यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट अब क्या कर लेंगे 20 का हमारा लॉस हुआ। तो हमसे पूछा क्या है हानि परसेंट, क्या पूछा है हानि परसेंट, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है हानि बट्टा में सीपी इंटू 100 होता है, सीपी इंटू 100। अब इसको हम हानि कितना है 20, सीपी हमारा कितना है 100 और गुने 100, तो 100 से 100 गया तो यहाँ हमारा 20% का क्या हुआ हानि हमारा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए, मतलब क्या हो रहा है कि 450 का सामान है, अब हम लोग को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ क्या हो, 10% का लाभ हो। तो सीधे आप एक चीज ये कर सकते हैं, एक चीज कि हमारा क्या होता है लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट यानी पी परसेंट का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, पी बटा में क्या बताए थे सीपी बताए थे ना, अब गुने 100 गुने 100। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसका वैल्यू पुट कीजिए आप, तो लाभ परसेंट हमारा कितना बोला 10, तो 10 यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद पी हम लोग को पता नहीं है तो पी को हम x या पी ही रहने दीजिए जो भी है, और 450 इसको लिख दीजिए और गुना 100 से कर दीजिए। अब ये 0 से 0 हो गया, कट गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि यहां से यहां क्रॉस गुना कीजिए, या फिर इसको पहले इसको गुना ही कर लीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब ये कहते गुना होगा तो 450 हो जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा 10x, कितना x 10x, क्यों, क्योंकि ये 10 और x से गुना होगा तो 10x हो गया। अब ये 0 से ये 0 गया तो हमारा 45 का क्या हुआ लाभ हुआ, 45 का क्या हुआ लाभ, x क्या माने थे लाभ, तो हमारा 45 का जब लाभ हुआ तो हम लोग को बेचना है सामान में, तो 450 रुपया का सामान को अगर हम 45 रुपया लाभ में बेचेंगे तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा 495 रुपया, 495 रुपया का आंसर। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कैसे, आप क्या कीजिए डायरेक्ट निकालिए कैसे कि 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए। तो यहां देखिए, यहां पे आप क्या कीजिए कि सीधा आप इस चीज को क्या मान लीजिए 100, कोई भी चीज क्या होता है 100, तो 100 रुपया का वस्तु को हमको कितना में बेचना बोल रहा है 10% लाभ, तो 10% लाभ यानी 110 में बेचने बोल रहा है, यानी 110 में। हमारा यहाँ पे दिया कितना, हम माने हैं 100 और दिया है कितना क्रय मूल्य 450, तो 450 और बट्टा में इसको समान बट्टा समान कर देंगे। अब हमसे पूछा क्या है तो कितने में वस्तु को बेचेगा, तो हम यहाँ पे बेच कितने रहे अपने अनुसार 110 में, तो वो रियल जो निकलेगा अब निकलेगा, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0, अब 11 से इसको पूरा कीजिए तो 11 5 55, 11 4 44 और 5 49, इतना हमारा आंसर, ये शॉर्ट ट्रिक से बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको सीपीएम माने थे और इसको एसपी, क्यों 10% का लाभ बोला था इसीलिए 10% का लाभ करके हम एसपी बना दिए थे। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब यहाँ पे आइए, राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीद कर 20% हानि करता है। तो देखिए बेसिक तरीका से इसको बना लीजिएगा, अब मैं इसको क्या करता हूँ ट्रिक से बनाता हूँ। ठीक है, राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीद कर 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि मतलब मान के चलिए कि कोई भी सामान को राम गाय को 100 रुपया में मान के चलिए हम लोगों के अनुसार 100 में खरीदा और बेचा कितना में 20% हानि में, मतलब 20% हानि यानी 80 में बेचा होगा, कितना में 80 में। तो राम का विक्रय मूल्य बताया, क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य, यहाँ पे कितना दिया है 400 क्रय मूल्य, 4000 क्रय मूल्य दिया है और यहाँ पे हम माने कितना है 100 रुपया, कितना माने 100 और निकालना क्या है विक्रय, तो विक्रय से हम गुना कर देंगे, तो विक्रय से जब गुना किए तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ देखिए 1 0 1 0, ये 2 0 टोटल हुआ और 8 चौक 32, यानी कि राम जो है गाय को कितना में बेचा होगा 3200 रुपया में, कितना में बेचा होगा 3200 में। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोगों
देखेंगे टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 20% का। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग किससे बनाएंगे, हम लोग फॉर्मूला प्लस ट्री, ठीक है। यहाँ देखिए फॉर्मूला, तो 20% का लाभ होता है। 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर क्या होता है? 20% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 20% का। तब वस्तु का क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। आपसे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा क्रय मूल्य क्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमेशा इस तरह का सवाल या किसी भी तरह का, तो सबसे पहले सीपी मान लीजिए कितना अपने आप में 100 होता है, तो 100 मान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि सीपी जब 100 हुआ तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 20% का लाभ पे अगर बेचना है तो 20% लाभ इस पे निकालेंगे तो इसका 20% हमारा 20 आएगा। तो लाभ और 20 जोड़ क्रय और 20 जोड़ के हमारा क्या बनेगा? एसपी। तो एसपी हमारा 120 बन गया, ठीक है। और हमारा क्या है, हमारा देखिए एसपी हमारा इसमें कितना दिया हुआ है? 600 रुपया। कितना दिया? 600। तो आप 600 और बटा में क्या कीजिए, एसपी हम जो माने हैं वो लिखिए। एसपी हमारा निकला कितना है? हमारे द्वारा 120। अब हमको पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये 100 से हम क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए जिसका निकालना है उसको गुना। तो ये 0 से ये 0 गया। अब 12 से ये 5 बार में 60 गया। अब 5 से इसमें गुना करेंगे तो 500 रुपया हमारा क्या निकला? सीपी। ये हमारा आंसर निकला। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो आप देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, सोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। कितना का? 25%। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, खुद का मानिए, खुद का मान लीजिए। देखिए इन सभी क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो आप यहाँ पे अपने आप जब बनाते बनाते धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। तो सीधे आप क्या कीजिएगा कि 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ मतलब कि हमारा क्रय मूल्य होगा 100, तो हमारा 20% का लाभ हुआ मतलब 120 हमारा क्या हुआ? 120 हमारा एसपी हो गया। और हमारा इसमें दिया कितना है एसपी? 600। तो 600 बटा में 120 और निकालना क्या है? 100, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है? 100। अब उसको गुना करके भागा करके ये आ जाएगा आंसर आप लोगों को। ठीक उसी तरीके से हम इसको भी बना सकते हैं। क्या बोला है? सोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपए में बेचकर 25% हानि करता है। 25% हानि मतलब 100 का सामान को कितना बेच दे रहा है? 25% हानि यानी 75 में। तो 100 था सीपी, बेच दिया कितना में? 75 में। कितना में? 75 में। और यहाँ पे कितना में बेच रहा है? 3000 में। कितना में? 3000 में। और यहाँ कितना है? 75। निकालना क्या है? तो टेलीविजन का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 से गुना। तो 25 दिया 75 और 25 चौको 100। 3 से इसको काटिए एक बार में, कितना बचा? 1000। अभी 4 से गुना कर दिए, 4000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पे कैलकुलेशन है जो बनाते 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 आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि हमारा कैसे कितना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब टाइप 3 की तरफ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 का पहला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो यहाँ देखिए मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 25% का हानि उठाता है। कितना का? 25% का हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है, कितना परसेंट? 25% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा? ठीक है। तो यहाँ देखिए मोहन किसी वस्तु को 180 में क्या करता है? बेचता है। और उसे कितना का हानि होता है? 25 का। कितना का? 25 का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कोई भी वस्तु कितना होता है? 100। तो हानि हो रहा है 25 का, यानी कि वो बेचेगा कितना? 75 में। कितना में? 75 में। अब क्या बोल रहा है फिर, वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना मूल्य पर बेचना चाहिए? अगर इसी पे उसको 25% लाभ कमाना चाहता है तो इसी को कितना में बेचेगा? वो 25% लाभ यानी 125 में बेचेगा। ठीक है, 125 में। तो यहां देखिए यहां पे हमारा पहला कितना दिया? 180 विक्रय मूल्य दिया है और यहां निकला कितना है? 75। कितना निकला? 75। अब क्या कीजिए, बोला है 25% लाभ कमाने के लिए कितना पे उसको बेचना होगा। तो 25 पे हम कितना निकालेंगे? 125। तो 125 से इसको गुना कर दीजिए। आपका यहाँ 25 दिया 75 और 25 बचे 125। 3 से इसको काटिए 6 बार में और 6 से इसमें गुना कर दीजिए, हमारा हो जाएगा 300 आंसर। 300 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह का सवाल को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ पे कोई दिक्कत है उसको मैं
जरूर आप लोगों को वीडियो बना के सॉल्व बताऊंगा, ठीक है, अच्छा से, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम लोग टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि कितना मानिए 100, कितना मानिए 100, क्रय मूल्य कितना था 100, सीपी कितना था 100। तो अगर वो बोल क्या रहा है कि वो 15% लाभ पर बेचा गया, कितना पर 15% लाभ, 15% लाभ पर बेचा गया, तो इस चीज को थोड़ा देर के लिए आप क्या कीजिए, भूल जाइए। अब कहां पे आइए, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता, कितना में बेचा जाता 600 में, पहले बोला है कितना 15% का लाभ पर बेचा जाता, तो 15% यानी एसपी हमारा कितना हो जाएगा 115, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता, मतलब 600 रुपया में अगर वह बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि उसको क्या हो जाता, यानी वो क्या कर रहा 100 का माल को कितना में बेचता 120 में, 120 में, और यहाँ पे कितना बोल रहा है 600 में, कितना में 600 में, तो यहाँ 600 में बेचने बोल रहा है, और यहाँ पे कितना परसेंट का लाभ होगा, 600 में बेचेगा तो 20%, यानी यहाँ पे एसपी हमारा कितना हो जाएगा 120, तो 120 नीचे लिख दिए। अब हमको बोला क्या है, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं, मतलब ये जो 15% पे जो बेचा होगा सामान कितना में बेचा होगा वो पूछ रहा है, तो हमारा जो 15% पे जो सामान बेचा है उसको हम कितना निकाले हैं 115, तो 115 से हम लोग इसको गुना कर देंगे, ये 0 से ये 0 गया, 12 से ये 12 25 60 गया। अब इसका आप लोग गुणनखंड कर लीजिए, अब गुना कीजिए, देखिए 5 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 और 5 ही रह गया 575, 575। तो ये हम जो 15% इस पर जो बेचा होगा, 15% लाभ पर जो बेचा होगा सामान, वो कितना में बेचा होगा 575 में, 575 में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी बन हो, कितना जल्दी बन रहा है, देखा कोई दिक्कत सर? हाँ, तो चलिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइप 4 में बोल रहा है, एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% का क्या होता है हानि, 20% का क्या होता है हानि, तो उसे 100 रुपया में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 100 रुपया में अगर वो बेचेगा तो यहाँ पे हमारा कितना बोल रहा है 64, कितना बोल रहा है 64 में बेचने पे उसे कितना का हानि हो रहा है 20, यानी कि हमारा सीपी कितना होगा 100 मान के चलते हैं, हम लोग मानते हैं कितना 100, तो यहाँ 100 माने तो हमारा जो है, हमारा जो हानि होगा वो कितना होगा 20%, तो हमारा एसपी कितना होगा 80 में होगा, सीपी हम 100 माने हैं तो 20% का अगर हानि हम लोग करते हैं तो एसपी हमारा कितना बनेगा 80, कितना बनेगा 80। अब यहाँ पे 80 आया, यहाँ पे कितना 64, तो हम समान बटा समान 80 ने 80 बटा में 64 बटा में 80 कर दिए। अब उसके बाद बोला क्या है, उसे 100 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो सबसे पहले तो हम 100 पहले निकाल लेते हैं कि हमारा सीपी कितना था, सीपी, तो सीपी निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर दिए। अब हम इसको काटते हैं, तो ये 0 से ये 0 गया, अब 8 से 8 8 64, तो हमारा सीपी रियल में कितना था 80 रुपया था, सीपी हमारा कितना था 80 था। अब हमको बोला कि 80 के सामान के कितना में बेचना है 100 में, कितना में 100 में, तो सबसे पहले है कि हमारा लाभ कितना होगा 20 का, कितना का होगा 20 का, तो 20 का जब लाभ होगा तो लाभ परसेंट पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ परसेंट का मतलब क्या बताते हैं, लाभ बोले या हानि बोले, तो हम लाभ अगर परसेंट बोले या हानि परसेंट बोले तो लाभ को ऊपर और हमारा क्रय मूल्य जो रहता है क्रय मूल्य को नीचे और गुना 100 से कर देते हैं। फॉर्मूला बताए थे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का, बताए थे ना कि P बटा में CP इंटू 100, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब यहाँ देखिए 0 से ये 0 गया, अब यहाँ इसको जोड़िए, अब इसको कीजिए तो यहाँ गुना कीजिए तो 200 आएगा। अब 8 से यहाँ काटिए, 8 से इसको काटिएगा तो 25 बार में, कितना बार में 25 बार में, तो यानी 25% का हमारा इसमें क्या होगा लाभ होगा। अगर हम जो वस्तु को खरीदे थे कितना में बेचे थे 64 में, अगर उसी सामान को हम कितना में बेचे थे, कितना में 100 में, कितना बेचे 100 में, 64 का सामान का हमारा निकला क्या सीपी कितना, 64 का सामान जो बेचे उसका सीपी कितना निकला 80।
अब वही 80 वाला सामान को हम बेचे कितना में, 100 में, तो हमारा लाभ कितना हुआ, 20 का। अब पूछा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ ऊपर और क्रय मूल्य नीचे और गुने 100 करते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्यों, जब आप इस चीज को बार बार कीजिएगा तब, ठीक है। तो इस चीज को आप बार बार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो आपको ये चीज जो है ना इजीली तरीका से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप चलते हैं हम लोग टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 310 रुपए में सामान बेचकर 7% का क्या करता है, घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 रुपए में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो 310 में बेचा, कितना में, 310 में बेचा, तो उसको कितना का हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है, 7% का, कितना का, 7%। यानी कि सीपी हमारा क्या होगा, सीपी हमारा क्या मान के चलिए, हमारा 100 था, 7% हानि पर अगर बेचेंगे, 100 का 7% निकालेंगे तो 7, तो हानि यानी एसपी हमारा कितना बन जाएगा, एसपी हमारा 93, कितना बन जाएगा, 93। यहाँ हमारा एसपी कितना, 310, कितना है, 310। फिर क्या बोल रहा है, 310, तो हम लोग निकालेंगे अब क्या, सीपी, रियल वाला सीपी। तो 310 हमारा यहाँ दिया हुआ, हम निकाले 93। अब निकालना है क्या, सीपी, तो सीपी के लिए 100 से गुना कीजिए, 93 से इसको काटिए, तो आप लोगों को हो जाएगा 9 9 27, 3 बार में नहीं कटेगा, देखें 7 हो 93, तो 3 से काटिए, तो 3 कितना दिया, एक व्यापारी 310 रुपया में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान 350 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, कितना % का लाभ होगा। तो यहाँ पे 100 से ये हो गया 93, 310 रुपया, तो 310 93। तो यहाँ देखिए इसको आप 31 से काट के देखिए, किससे, 31 से कटेगा, ये 31 से कम 31 हो गया और 31 दिया 93, तो यहाँ पे बच्चा 10/3 और गुने 100 हो गया। तो हम ये निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल क्या रहे हैं, 100 से गुना किए, मतलब हम निकाल क्या रहे हैं, सीपी, क्या निकाल रहे हैं, रियल वैल्यू ऑफ सीपी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सीपी निकल रहा है, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 1000/3 हो जाएगा, 3। अगर हम इसको काटेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग काटेंगे इसको नहीं। तो हमारा देखिए इतना का सामान जो है 1000/3, यानी सीपी इतना का सामान को हम कितना में बेच रहे हैं, 350 में। तो हमारा एसपी हमारा यहाँ पे दिया 350, कितना, 350। तो लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी 350 माइनस 1000/3 माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा, क्या निकलेगा, लाभ। अब यहाँ देखिए इसका गुना करेंगे तो 1050 आएगा, माइनस 1000 क्या आएगा, 1000 और बट्टा में 3। ये क्या किए, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक इसका एलसीएम में 3 आया, 3 से इसमें गुना होगा और 1000 ये आ गया, यानी कि 50/3। आप लोगों को ये तो एलसीएम आता होगा ना, तो ये 50/3 हमारा क्या निकला, लाभ निकला, क्या निकला, लाभ, ठीक है। तो 50/3 जब हमारा लाभ निकला तो हमारा लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट यानी लाभ ऊपर होता है और हमारा सीपी कहाँ होता है, नीचे। तो सीपी हमारा कितना था, 1000/3, तो 1000/3 और गुना क्या करना है, परसेंटेज के लिए 100, ये 3 से 3 कट गया। अब यहाँ 50/1000 और गुने 100, ये 2 0 से 2 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, मतलब 5% का हमारा क्या होगा, लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे हम सोचे कि ये कटेगा कि नहीं, इसीलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा देखा कि वो सही वैल्यू दिया है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है इस तरीका का अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे कभी भी आप इसको पूरा काटिए मत, पॉइंट में मत बदलिए, आप जो रहता है उसको उसी तरीके से रहने दीजिए, आपको क्या होगा, बहुत ही आराम से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप दीजिए, अगला वीडियो में मैं टाइप 5 लेकर आऊंगा, ठीक है। आप जितना भी पढ़ते हैं उस चीज को क्या कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे इस चीज का दिक्कत हो रहा है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है आप लोगों से तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके वीडियो बना के आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है ना, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इससे पहले मैं बहुत तरह का ये करता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।